नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। तालिबान के साथ चीन तो बाइडेन ने फोड़ा गनी पर ठीकरा। तालिबान का क्रूर कमांडर हिब्बुल्लाह अफगानिस्तान का नया अमीर। केरल की 50% जनसंख्या को मिली कोरोना की पहली खुराक। फेसबुक इंडिया के हेड सत्य यादव की NCPCR के सामने आज पेशी और लॉर्ड्स में 7 साल बाद टीम इंडिया की जीत। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को संबोधित किया। तालिबान के कब्जे और अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर बाइडेन ने अशरफ गनी पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को कठिन हालात में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति गनी छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वो बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर भाग क्यों गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले और वहाँ स्थिति गंभीर हो गई। उन्होंने अमेरिकी सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले को सही करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना लगातार लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को लेकर पहले से स्पष्ट रहा हूँ कि हमारी विदेश नीति मानवाधिकारों पर केंद्रित रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 मई की डेडलाइन को लेकर हमारे अग्रीमेंट के बाद भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं था। हालात जो भी बने अचानक बने। हमने अल कायदा का सफाया किया। हमारा मिशन राष्ट्र निर्माण का नहीं है। ट्रंप के शासन में 15,000 सैनिक अफगानिस्तान में थे और हमारे वक्त में 2,000 सैनिक अफगानिस्तान में। तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा कि चीन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ दोस्ताना और सहयोगपूर्ण रिश्ते कायम करना चाहता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर UNSC की 16 अगस्त को हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद हिब्बुल्लाह अंखुदजादा को अमीर अल मोमिनीन यानी कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। अरबी में हिब्बुल्लाह का मतलब है ईश्वर का तोहफा। अपने नाम के उलट हिब्बुल्लाह ऐसा क्रूर कमांडर है जिसने कातिलों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या करवा दी, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का कहना है कि वो लगातार अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए विशेष अफगानिस्तानी सेल का गठन किया गया है। फोन नंबर दिया गया है और इसके साथ ही ईमेल ID meahelpdeskindia@gmail.com को भी जारी किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी हुई हो, लेकिन केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने प्रशासन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि केरल की आधी आबादी को सफलतापूर्वक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी है कि राज्य में 1,77,88,931 लोगों को 16 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। ये राज्य के अनुमानित 3,54,00,000 आबादी का 50.25% है। इस साल 16 जनवरी को राज्य में टीकाकरण शुरू होने के बाद से 213 दिनों में इस मुकाम को हासिल कर लिया गया है। राहुल गांधी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को हटाने के मामले में फेसबुक इंडिया के हेड सत्य यादव को शाम 5 बजे NCPCR के सामने पेश होना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस भेजकर एक निर्देश दिया था कि वो राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट को हटाने को लेकर कार्रवाई करे और आयोग को उसके बारे में जानकारी दे। लेकिन आयोग के मुताबिक अभी तक फेसबुक की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद ये समन भेजा गया है। आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले राहुल गांधी पर दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी पहचान अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे दिए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। 7 साल बाद भारतीय टीम इस मैदान पर जीती है। लॉर्ड्स में भारत की ये तीसरी जीत है। इस मुकाबले में 4 दिन के खेल में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को तो मिली, लेकिन 5वें दिन के गेम में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि भारत ने इतिहास रच दिया। 5वें दिन भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं गेंदबाजों की बारी आई तो भारतीय तेज आक्रमण के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज बेबस हो गए। भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड को 151 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 120 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने पारी में 4 और मैच में 8 विकेट लिए। बुमराह ने 3 विकेट झटके। ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। भारत की लॉर्ड्स में ये सिर्फ तीसरी जीत है।